राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ टाइम से मैं अपने घर के ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं कि घर में क्या क्या काम हो गया है। तो यहाँ पर छत की क्लीनिंग हो गई है, मतलब धुलाई हो गई है और सीढ़ियों की भी हो गई है, क्योंकि अभी ना रेलिंग लगने वाली है और छत पे एपॉक्सी भैया भरने वाले हैं। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने यही सब शेयर किया था। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हो, वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं भी चाहती हूँ जल्दी से जो मेरा घर बनाया ना उसके सारे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और जल्दी से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो होम टूर लेके आऊँ। ये ब्लैक है, ये ग्रे है ना। ब्लैक ये। अच्छा, ये इससे सबसे बेस्ट तो लुकवा ये लग रहा है अभी। आपको जो मैं आपको अभी कलर दिखा देता हूँ। ये कौन सा कलर है ये वाला? वाइट नहीं लगा ना इधर सैंपल में। यहाँ सबका भाव एक ही। हाँ, कैसे लगा के देंगे ये? नहीं वहाँ भी ऐसी आई। वो सस्ती वाली होती है, सस्ती वाली होती है। तो हम लोग अपने घर के लिए स्लाइडिंग विंडो देखने के लिए आए हुए हैं। स्टील वाली तो लग चुकी हैं और ओपन वाली आजकल कोई लगवाता नहीं है, तो स्लाइडिंग ही लगवाएंगे हम। तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये कल या परसों आए थे, तो ये अभी मुझे फ़ाइनल के लिए लेके आए हैं कि तुम कलर वगैरह डिसाइड कर लो, फाइनल कर लो। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे डोर दिखे थे, तो मैं इनसे यही बोल रही थी ये तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी फर्नीचर वाले भैया हैं ना, उन्होंने सिर्फ अभी प्लाई लगाई हुई है, उसके बाद उस पर काम होगा। फिर मैंने भैया से रेट पूछी थी, तो जो हमारे गेट लग रहे हैं उनसे कम रेट में ही पड़ रहे थे। तो मैं इनसे यही बोल रही थी कि यार कम भी पड़ रहे हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये खुद ही इंस्टॉल करके आते। बट क्या कर सकते हैं, अब तो कट चुके हैं और घर पे ही बनेंगे। तो ये कह रहे थे बनवाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। बताओ डिसाइड। ये भी मिल जाएगा। लगवाए तो सब अच्छे लग रहे हैं, बस लड्डू लग जाएगी वाइट छोड़ के। ये लगा के दोगे ये सब? ये जहाँ जैसी जगह होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट बहुत वैसी। लड्डू हट जाओ। तो मुझे सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया था। मैं बारीकी से एक एक चीज़ देख रही थी और सच बताऊं यहाँ पे जितने भी सैंपल लगे थे ना, सब एक से बढ़ के एक थे। और जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन फाइनली हम लोगों ने ऑर्डर दे ही दिया और आज सारा दिन हमें यहीं पे निकल गया। और सबसे अच्छी बात ये थी, मैं लड्डू को लेके आई थी, क्योंकि लड्डू को छोड़ के आती हूँ ना तो मेरा दिल दिमाग वहीं रखा रहता है, क्योंकि बच्चे दोनों ही छोटे हैं। और आज न्यू ईयर थी और हमारा सारा दिन यहाँ निकला है, क्योंकि घर का काम भी ज़्यादा ज़रूरी था। ये सेलिब्रेशन एंजॉय तो हम लोग लाइफ में करते ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा बजट से भी ऊपर निकल गया। हमने सोचा नहीं था इतना बजट, लेकिन छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। न्यू ईयर ये वीडियो पता नहीं कब तक जाएगा। लक्ष्य और हम सब लोग आए हैं घर पे देखने के लिए। रात हो रही है, अभी सो गया था लेकिन उठ गया। यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा है जोरों शोरों से, सारा काम चल रहा है यहाँ। और हमारी ईंटें हो गई हैं चोरी। हमारा मकान है बेटा। कहाँ है लड्डू? मकान पे आए हम लोग। गिर मत जाना। देख लिया सब? So as you can see, we have come to Hotel Ritraz, and here I'm thinking that
तो आज न्यू ईयर थी, सारा दिन हमें वहीं निकल गया था। तो शाम को अचानक इन्होंने बोला कि मेरे साथ चलो, तो मुझे पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हमें ये लेके आए थे थोड़ा बाहर घुमाने के लिए। पहले हम घर पे गए, उसके बाद हमने थोड़ा एंजॉय किया और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा थकान हो जाती है ना इस घर के चक्कर में, आना जाना सारा दिन निकल जाता है हम लोगों को। दोपहर में मैं स्लाइडिंग विंडो देखने के लिए गई थी और बिल्कुल हम लोग रात के समय आए थे। बस घर पे मैंने पूजा करी थी, उसके बाद हम लोग निकल आए थे। यहाँ ऋतुराज आए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे घर चल रहा है, घर पे काम। तो यहाँ पे छत पे अपॉक्सी का काम चल रहा है, जो टाइल्स के बीच में गैप होता है ना, उसको भरने का काम चल रहा है। और छत पे ये करवाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश वगैरह आती है तो वैसा रहता है, इसलिए हम लोगों ने छत पे अपॉक्सी करवाई है। मैं आई थी मकान पे। ये लाइट सब क्यों जल रही हैं? भावना आई है ये मकान देखने। कैसा लग रहा है भावना? अच्छा तो बोलेगी, बेकार लगेगा तो भी बोलेगी। पूरा जो सिस्टम है वो सही है। अच्छा, मैं सुनो, यहाँ पे अभी तो वो लगेगा फर्नीचर ये वाला, उसमें लाइटिंग लगेगी। बहुत सारे काम दे रहे हैं। हाँ, तो भावना आई थी एक दिन के लिए। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने भैया से और मम्मी से बोला था कि भावना को एक दिन के लिए छोड़ जाओ, तो भैया ने एक दिन के लिए छोड़ दिया था। तो इवनिंग के टाइम पे मैं उसे घर दिखाने के लिए लाई थी। यह धुआं निकाल रहे बाथरूम। तो कल हमारे ससुर जी आए थे, तो बस ये उनको घर दिखाने के लिए लेके गए थे। वो सेकंड टाइम आए हुए हैं। एक बार फर्स्ट फ्लोर की छत डल रही थी ना, उस दिन आए थे, थोड़ी देर के लिए गए थे। और एक कल आए थे, तो इन्होंने बोला चलो घर पे चलते हैं, तो उनको घर दिखाया। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से शॉपिंग करने के लिए। बच्चे मेरे दोनों ही घर पे हैं, दोनों को ही छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं जो बच्चों के यहाँ रुक सके, इसलिए मुझे मजबूरी में बच्चों को अकेले छोड़ के जाना ही पड़ता है भैया। उसमें डार्क दिख रहा है, उसमें डार्क। अरे ग्रीन का फोटो खींचो, ग्रीन कलर। अभी वो जो मैंने पसंद किया था उसको ओपन करना, जो ग्रीन। खींचो, हाँ खींच लो। वीडियो है ये तो। नहीं वीडियो नहीं, फोटो खींचो। हाँ, खींच ले, आओ अब निकालो। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम लोग आए हैं यहाँ पे। जो हमारे घर में फर्नीचर हुआ है ना, उस पे जितनी भी माइका वगैरह लगेंगी और किचन में जो एक्रिलिक सीट वगैरह लगेंगी, वो सारी चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है, डिसाइड करनी है कौन सा कलर लेना है कौन सा नहीं, क्योंकि यही चीज़ें सबसे मेन होती हैं जिनसे लुक आता है। तुम बहुत सच में तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन हो गए हो, तुम्हें लग नहीं रहा। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हमें माइका सेलेक्ट करनी है कि हमें कौन से रूम में कौन सा कलर करवाना है, या उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रखना है, किस तरीके के माइका रखनी है। तो वही सिलेक्ट करने में ना बैंड बज गई थी, बहुत टाइम लग गया था यहाँ पे हम लोगों को। और बस हम बैठे थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो गेट है ना, जो हमारे गेट बन रहे हैं, उनके लिए बिनियर देख रहे थे, क्योंकि बिनियर लगाने के बाद फिर हम लोग उस पर करवाएंगे डीको पॉलिश। मतलब मेन कलर आएगा वो निकल के आएगा। पॉलिश के बाद वो कलर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जो बोल रहे थे वो कौन सा बोल रहे थे? आप जो बोल रहे थे कौन सा बोल रहे थे? अरे वो तो गेट इनने भेजे थे, उन्होंने। आप बताओ अपनी चॉइस। वो मैंने अपना स्क्रीनशॉट नहीं रखे दिए। तो भी देख लिया ना, मेरे को दौड़ाते, मैं क्या करूं, मैं क्या देखूं? वो देख लिया ना। नहीं, क्या है कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था शादी नहीं, हुई थी अच्छे ना, लग रहे हैं उस टाइम पे, लेकिन तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हर चीज़ में। तो मैं जो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूज हो रही थी मैं। और हमने किचन के लिए ना एक्रिलिक जो लेमिनेट होता है ना, वही पसंद किया हुआ है। कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा था या वो वाला ग्रीन टाइप का? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या ग्लॉसी में है? तीनों ग्लॉसी है। वो भी ग्लॉस है जो आप देख रहे हो। ये शाइनी टाइप में है। तीनों ही जैसे देखने तो एक पल्ले घुमाने दो, हम तो पल्ले घुमा रहे हैं ऐसे ही। घुमा और घुमा।
क्यों फोन पी रहा था? इन्हें कितना बताओ दे इन्हें में भी आ बात कर रहे हो इससे खबर है सब नहीं में। वो भैया ने दिखाया था वो भी दिखाना, वो वाला, वो भैया दिखाना, वो वाला आपके साइड में रखा है उसको दिखाना। ये चला रहा है ना मैट बने गया। ये मैट है, ये मैट है, ये दोनों ग्लव्स ही हैं। तो फाइनली 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों ने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है और अभी भैया भिजवा देंगे। कल परसों से मायका लगना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे लंबा चौड़ा बिल भी बन चुका था। चलो चलो, हाँ बोल दो, बोलो बोलो बोलो। हाँ ये कलर ऐसा ही रहेगा, ये अच्छा लगा। ये बड़ा प्रीमियम लुक आ रहा है इसका, है ना। गोदरेज में नहीं मिलेंगे तुमको कुछ भी, सादा मिलेगा बिल्कुल। कुछ वारंटी रहती है इसकी? 5 साल की मशीन की आती सबकी। अच्छा अच्छा। 2650 लॉक बॉक्स सब दोनों तरफ सब और लॉक बॉडी सिलेंडर सब आ जाएगा। कितने तो हमको लौटते लौटते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और बच्चे मेरे दोनों घर पे अकेले थे, तो इस वजह से लॉक वगैरह हम लोगों ने ले लिए सैंपल के लिए, क्योंकि गेट बन रहे हैं ना, इसलिए तो उसमें लगा के देखेंगे कि कैसा लुक आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे में जो होंगे ना वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसके नेक्स्ट डे ये स्कूटी देखने के लिए आए थे, फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे लेके आए हैं कि तुम फाइनल कर लो कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, क्योंकि स्कूटी तुम्हें चलानी है। और मैं इनसे कह रही थी यार घर बन रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, मत लो स्कूटी, क्या ज़रूरी थोड़ी है, मैं तो काम चला लूँगी, अब तक तो किया है ना मैंने। तो ये वही बोल रहे थे। फिर फाइनली ये मुझे लेके आए थे शोरूम। तुम्हारे पापा को दिक्कत नहीं है, कुछ तो मेरे बेटे के नाम था। चलो तो ये मुझसे बोल रहे थे कि मैं स्कूटी तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ, तो मैं इनसे मना कर रही थी कि नाम वाम से कुछ नहीं होता, आप अपने नाम ही करो और आपके पापा भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के नाम होता है ना तो ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो मैंने कि इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने नाम ही करवा लो। तो यहाँ पे स्कूटी के हमने ये फ़ाइनल कर ली है। यहाँ पे बहुत सारे कलर लगे थे, ये कलर बहुत हटके लग रहा था, तो हमने बोला जितना भी काम है इसको करवा देना और हमारा मुहूर्त के अकॉर्डिंग हम लोग स्कूटी उठा के ले जाएंगे। तो उसके बाद इवनिंग के टाइम पर मैं आई थी मंदिर, बालाजी मंदिर आती हूँ मैं, और बस भगवान जी से प्रार्थना करी कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। और हम कौन होते हैं करने वाले, सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है, उनकी आशीर्वाद से होता है। तो बस मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम शेयर भी नहीं कर सकते, घुट घुट के मतलब मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, मैं इनसे शेयर कर लेती हूँ क्योंकि मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं भगवान जी को इसलिए ही बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। अगर क्योंकि बीते कुछ समय में जो मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं जब याद करती हूँ ना तो मैं इमोशनल हो ही जाती हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करना चाहती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो बस इनका एक्सीडेंट, लड्डू का जलना, मेरी तबीयत ख़राब होना, अकेले सारी चीज़ें हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट भगवान सब कुछ देते हैं तो हिम्मत भी देते हैं। तो उनकी हिम्मत की वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी। तो बस हम लोगों ने स्कूटी उठाई क्योंकि आज का मुहूर्त था, तो यहाँ पे हम स्कूटी लेके नहीं जा रहे क्योंकि अब उसमें कुछ एसेसरीज लगाना बाकी रह गया था, इसलिए। तो ये सामने आएंगे लेने के लिए। उसके बाद हम लोग घर पे गए थे, चाय पानी पी, और उसके बाद ये मकान पर निकल गए थे। तो यहाँ पे जो टेक्सचर हुआ था ना, तो ये आज हो रहा है कलर, और इस कलर को देख के इन्होंने जब वीडियो भेजी थी ना मुझे बना के, मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि जो हमने कलर पसंद किया था उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था होने के बाद। तो फिर उसके बाद भैया बोले थे आप टेंशन मत लो, अभी सिंगल कोट हुआ है, फाइनल होगा ना तब अच्छा लगेगा। तो अब देखते हैं फाइनल होने के बाद कैसा लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारी स्टील वाली खिड़की थी ना, उन पे पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं भैया। तो बस पॉलिश से थोड़ी शाइनिंग वगैरह आ जाती है और जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारी स्टील की खिड़की है ना, वो 304 ग्रेड में लगी हुई है, और हमने अपनी विंडो में ना एसी के लिए भी अभी से करवा लिया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और तो आप लोग मुझसे ये आइडिया भी ले सकते हो, जिनके घर में विंडो एसी है या फ्यूचर में जिनको विंडो एसी पसंद है, स्प्लिट नहीं लगवाते हैं, वो लोग
ऐसी विंडो लगवा सकते हैं। तो उसके बाद ये इवनिंग के टाइम में स्कूटी उठाने के लिए गए थे, तो ये मंदिर गए थे भगवान जी से प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हो फ्रंट का लुक घर का। तो यहाँ पे डार्क और लाइट कलर हमने चूज़ किया था, लेकिन अब होने के बाद पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं। ये हमारे घर का मंदिर है, जो पिछली वाली वीडियो में आपने देखा अलग डिज़ाइन में था और अभी अलग डिज़ाइन में, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा जगह नहीं बच पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से कुछ अलग डिज़ाइन करवाते हैं। तो जब मंदिर बन जाएगा तभी आपको डिज़ाइन समझ में आएगा। तो मंदिर तो मेरा बहुत अच्छा बना है, क्योंकि भगवान का घर है ना, वो वही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हम लोग जो भी है ना, आज सब उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे अभी फाइनल कलर नहीं हुआ है, बट जितना भी हुआ था इसको देख के भी मेरा मूड ही ख़राब था, क्योंकि पहले मैं ग्रे पसंद करने वाली थी, लेकिन आजकल इतना कॉमन हो गया ना ग्रे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हटके करते हैं कुछ। बट हटके कुछ ऐसे किया तो कुछ मज़ा नहीं आया था, लेकिन होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। फाइनल लुक आप लोग जरूर देखें। क्यों इसकी ये वहाँ ये नहीं तो देखो अपन प्लाई बोलते हैं ना, तो अपने वहाँ गद्दे पे लगती है। क्या मालूम है इसका? तो अभी लग रही हैं सीढ़ियों पे रेलिंग और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रात हो चुकी है, तो घर पे दोनों बच्चे अकेले हैं ना, इसलिए रात का समय हो रहा है, अभी काम चल रहा है। लड्डू को छोड़ के आई हूँ मैं, लच्छ और लड्डू को सारे डले अंदर। यार आज मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, सच बता रही हूँ। अकेले मकान बनना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, किस किस को संभालें, किस किस को क्या बोलना। अभी आज टेक्सचर वाला नहीं आया और इनको गुड़गांव निकलना है। मुझे नहीं पता ये वीडियो में डालूँगी या नहीं डालूँगी या कब तक डालूँगी, बट आज ऑन कैमरा मुझे आंखों में आंसू से आ रहे हैं। ऐसे नहीं, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है यार, अकेले संभालने में। मुँह चलाने सब आ जाते हैं, और सब आ जाएंगे मकान बनने के बाद, सब आ जाएंगे कुछ ना कुछ बोलने के लिए, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन एक सिंगल बंदा नहीं है। जो देख सके, हमारी कॉलोनी में जितने भी घर बन रहे हैं सबके यहाँ कोई ना कोई है स्थायी देखने के लिए, और तभी ये ना यहाँ पे लोग नहीं रहते तो काम भी ढंग का नहीं करते लोग। अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा चला गया, उसके बाद भी काम ढंग से नहीं हो पा रहे। फर्नीचर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कि क्या होता है ना कि पैसे मांगते ही ये दे देते हैं, और पैसे लिख के वो फरार हो जाते हैं, फिर फ़ोन भी नहीं उठाते, कल आएंगे, ये प्रॉब्लम हो रही है। चलो चलते हैं, ऐसा काम करते हैं। जब इंसान नहीं रहता ना तो ऐसा काम होता है। देखो ये स्विच पे लगा गए हैं, चारों तरफ से कोई फिनिशिंग नहीं। देखो ये ऐसा काम होता है। तो कल बहुत रात तक हम लोग यहीं पे थे, क्योंकि रेलिंग लग रही थी ना, इसलिए दोनों बच्चों को छोड़ के हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे। उसके बाद खाना पीना किया। तो कभी कभार ऐसा लगता है ना कि यार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब नहीं, बस बहुत हुआ भगवान जी। बट क्या करें, ये ज़िंदगी है, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी परेशानी तो कहीं कुछ। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। सब कुछ अच्छे से मिल जाए तो वो ज़िंदगी थोड़ी है। तो जो मुश्किलों के बाद मिलता है ना, उसको पाने की खुशी अलग ही होती है। तो अब हम इसको घर को बनवाने में जो मेहनत कर रहे हैं ना, अब हम इसमें रहने के लिए आएंगे तो वो खुशी हमारी अलग होगी, क्योंकि एक एक ईंट लगी है, एक एक चीज़ हम अपने हाथ से करवा रहे हैं इस घर में, इसलिए तो फीलिंग ही अलग होती है। मैं वो सोच के ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और जिनको मिल गया होगा, हो सकता है वो इसकी वैल्यू नहीं समझे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं किराए से बहुत जगह रही हूँ और मुझे पता है कि अपने घर की कीमत क्या होती है। प्रॉब्लम बहुत आती है, तो बस क्या कर सकते हैं, ये ज़िंदगी का नियम है। तो भगवान जी को भी तो प्रॉब्लम आई थी, तो फिर हम तो इंसान है ना,
तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये चले जाते हैं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि लड्डू को लेके आती हूँ तो काम पे फोकस नहीं करने देता, और नहीं लेके आती तो उसकी टेंशन लगी रहती है मुझे। तो यहाँ पे लुक निकल के आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा फ्रंट लुक, क्योंकि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे 2nd फ्लोर की हमारी रेलिंग लग रही है, और देखो उस दिन वॉश किया था तब कैसे चमक रही थी सीढ़ियाँ, और अब कितनी गंदी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं भैया से बोली थी आप रेलिंग लगा दो, लेकिन पॉलिश जब हम बोले ना तब करने के लिए आना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमारे घर का लुक अभी पूरा निकल के नहीं आया है, क्योंकि अभी इस पे होगी पॉलिश, तो पॉलिश से थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। रियल में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा आ रहा है। जो भी बालकनी है ना वो हमने छुड़वा दी है, क्योंकि उस पर हम कुछ अलग करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, सब कुछ चेंज होने वाला है, तो वो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और मैं कंटिन्यू ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हो। थैंक यू सो मच। बाय।